तो यहाँ पे देखो तीनों इक्वेशन को ड्राइव करेंगे, पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन। इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। कैसे पता चला? यहाँ पे ए दिया हुआ है, ए है, ए है, ए है, मतलब जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट का मतलब ऐसे दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 3 4 5 या -1 -2 ऐसे दिया हुआ है, तो मैं क्या बोलूंगा? कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला है। ठीक है, अब रुक जाओ, पहले समझ लो, फिर सारा चीज करना फटाफट। देखो यहाँ पे पहला चीज हम समझो, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन पहले इसे समझ लो अच्छे से, ये क्या होता है स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, कैसे निकालते हैं। देखो स्ट्रेट लाइन पहले हम बनाते कैसे, मान लो स्ट्रेट लाइन मुझे दिया हुआ y इज इक्वल टू 2x, ये एक कर्व है, y इज इक्वल टू 2x, ये एक स्ट्रेट लाइन है। कैसे पता चला? x का पावर 1 y का पावर 1 स्ट्रेट लाइन होता है। मुझे इसको ड्रॉ करना है ग्राफ में, मैं कैसे ड्रॉ करूंगा? ये हुआ x एक्सिस, ये हुआ y एक्सिस। कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं? तो सर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करते हैं x का और डिफरेंट डिफरेंट y निकालते हैं। ऑलवेज याद रखना, देखो ये जो होता है ना एक्सिस, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब सर यहाँ पे जो भी वेरिएबल लोगे ना वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। जो y होता है वो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल इसका मतलब क्या है? मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, देखो सर यहाँ पे ना हमेशा इंडिपेंडेंट लेते हैं, जिस जो ना किसी पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब यहाँ हमने x लिया है और यहाँ क्या है y इज इक्वल टू 2x, मतलब x का वैल्यू मैं कुछ भी ले लूँ, मेरी मर्जी। तो मान लो मैं x का वैल्यू ले लिया, x का वैल्यू मैं 0 ले लिया, तो y कितना आएगा यहाँ से? 2 इंटू 0 0। क्या y का वैल्यू 0 किसी और वैल्यू के लिए आ सकता है? नहीं आ सकता। मतलब y का वैल्यू x पे डिपेंड कर रहा है, x 0 होगा तभी y 0 होगा, इसलिए बोलते हैं y इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल। इससे y को इधर ड्रॉ करते हैं और इधर x को। इसीलिए आगे जाके देखोगे ना, जितना भी टाइम एक्सिस है सारा इधर ड्रॉ करते हैं। क्यों? तो टाइम को तुम कंट्रोल कर सकते हो, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, 1 सेकंड 2 सेकंड वो अपने भागते जाएगा, तो इसलिए टाइम को इधर ड्रॉ करते, इधर ड्रॉ नहीं करते हैं। और x का वैल्यू मैंने 1 पुट किया तो y कितना आएगा? 2। दो कोऑर्डिनेट आ गए, एक स्ट्रेट लाइन के लिए अपने को 2 पॉइंट चाहिए, ड्रॉ करते 0, 0, यहाँ आया 0, 0, 1, 2, 1 2 1 2, x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 2, 2 पॉइंट आ गया, दोनों को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, और भी पॉइंट पॉसिबल है, जैसे मान लो x इक्वल टू 2 पुट करेगा तो कितना आएगा यहाँ से? 4, 2 पुट किया तो 4 आ रहा है। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना है। ठीक है, देखो स्लोप निकालने के लिए तुम्हें 2 पॉइंट चाहिए। कितने पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट चाहिए। तुम कोई भी 2 पॉइंट लाइन के ऊपर ले लो, तो लाइन के ऊपर सर बहुत सारे पॉइंट है, ये भी पॉइंट है सर, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी कुछ होगा, ये भी कुछ, किसी 2 को ले लो, तुम्हारी मर्जी। इसको ले लो या इसको ले लो या इसको लो, डिपेंड नहीं करता कहाँ पे, बस डिपेंड करता है वो दोनों पॉइंट लाइन के ऊपर होना चाहिए। ये लाइन के ऊपर है, यहाँ नहीं चलेगा पॉइंट, यहाँ नहीं चाहिए, क्योंकि ये लाइन के ऊपर नहीं, ये लाइन के ऊपर नहीं है, ये वाला पॉइंट लाइन के ऊपर है। तो मैंने 2 पॉइंट लिया, मान लो इसको ले लिया और इसे ले लिया 1, 2। पहले को डिनोट कर दिया x1, y1, मतलब x1 का वैल्यू 0, y1 का वैल्यू 0। दूसरे को डिनोट कर दिया x2, y2, और फिर मैं लिखूंगा स्लोप। स्लोप कैसे निकालते हैं? तो निकालते हैं y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अब पुट करो स्लोप, क्या है y2, क्या है 2, माइनस y1 कितना है, x2 कितना है, x1 कितना है 0। सॉल्व करिए कितना आ जाएगा? 2/1, 2/1 मतलब 2। तो ये स्लोप निकला। अब इसका मीनिंग समझते, ये एक्चुअली है क्या सर? इस स्ट्रेट लाइन का आपने स्लोप निकाल दिया इस फॉर्मूला से, ये एक्चुअली है क्या, इसे देखते हैं। ये स्लोप का मीनिंग तब समझ में आएगा। ऐसे देखो, अगर मैं पूछूंगा तुमसे ये स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा, तो तुम बोलोगे सर पता नहीं, हो सकता थीटा एंगल बना रहा होगा। ठीक है, यही बोल सकते हो, पता नहीं कुछ एंगल बना रहा होगा। तो अगर मुझे स्लोप पता चल गया है ना, मुझे स्लोप पता चल गया है, तो मैं ये थीटा निकाल सकता हूँ। देखो कैसे निकाल सकते हैं, मेरी बात समझना। मैं बात कर रहा हूं इस थीटा की, ठीक है, और मैं यहाँ पे ना मैं tan थीटा लिखना चाहता हूँ। क्या लिखना चाहता हूँ? tan थीटा। तो tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। तो थीटा ये है, तो इसके अपोजिट वाला साइड क्या होता है? परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस। तो मैं लिख डालूंगा। अब परपेंडिकुलर निकालना है, मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे, या मान लो मैं ऐसे थीटा थोड़ा छोटा ले लेता हूँ, या ऐसे मान लो मैं थीटा ना इसे ले लिया। देखो मैं थीटा इसे लिया और परपेंडिकुलर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं।
या आप ऐसे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसा दोनों के लिए थीटा सेम रहेगा। मैं इसलिए ऐसे ले रहा हूँ क्योंकि ये दोनों कोऑर्डिनेट हमें पता है, ठीक है, इसलिए मैं ले रहा हूँ। मुझे ये भी पता था मैं इस दोनों को भी ले सकता था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, दोनों कोऑर्डिनेट ले लिया और मैं ये थीटा लिखना चाहता हूँ। टेन थीटा क्या होगा, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। तो मुझे ये परपेंडिकुलर निकालना, ये क्या है सर, वर्टिकल लाइन है, तो y का जो वैल्यू होगा ना यहाँ पे वही ये लेंथ होगा। तो ये y कितना होगा, यहाँ पे y 2 कितना है 2 और यहाँ पे y कितना है y1 कितना है 0 बोल सकते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ ये लेंथ कितना आएगा y2 माइनस y1, 2 माइनस 0, तो मैं इसको लिख सकता हूँ y2 माइनस y1। अब देखो, अब ये लेंथ निकालना, ये कहाँ है, ये x पे है, x एक्सिस पे, तो x वाला लेंथ बताएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना है x2 मतलब 1 और यहाँ पे x का वैल्यू कितना है x1 इक्वल टू 0, तो ये लेंथ कितना आएगा 1 माइनस 0 मतलब x2 माइनस x1। तो मैं बोल सकता हूँ ये जो लेंथ यहाँ पे आएगा ये वाला लेंथ हो गया, दैट इज नथिंग बट x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। आ रहा समझ में ना? हाँ, अब देखो, तो मैं यहाँ पे ऐसे बोल सकता हूँ, इसको मैं प्रॉपरली लिख देता हूँ x1 कॉमा ये है y1, x1 0 y1 0। अब यहाँ से लगाते हैं टेन थीटा निकालते हैं। टेन थीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना है y2 माइनस y1 या 2 माइनस, यही ना आएगा 2 माइनस 0 जो किए थे, समझ रहे हो ना? बेस कितना आएगा यहाँ पे 1 आ रहा है, x2 माइनस x1। कुछ नहीं आ रहा है, हाँ ना बोलो, दोनों का मुंह लटका हुआ है, नहीं आ रहा है, ये कैसे आया? नहीं नहीं, ये कहां से लेंथ निकला, एक्स एक्सिस पे है, तो मुझे ये डिस्टेंस निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा, ये वाला कोऑर्डिनेट माइनस ये वाला कोऑर्डिनेट, अगर ऐसे नहीं ऐसे सोच सकते हो। देखो एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ, मान लो यहाँ x1 का वैल्यू 1 है और यहाँ x2 का जो वैल्यू है वो 3 है। 3 का मतलब क्या है सर, ओरिजिन से लेके ये 3 है, ये 1 का मतलब ओरिजिन से लेके 1 है, तो ये निकालना है। कैसे निकालोगे डिस्टेंस, x2 माइनस x1 करोगे, 3 माइनस 1 तो यहाँ 2 आएगा। एकदम सेम टू सेम यहाँ भी वही कंसेप्ट लगाया, ठीक है। बस यहाँ पे x1 कितना हमारा 0 है। तो आगे चलते हैं, तो देखो ये टेन थीटा आ रहा है, y2 माइनस x2 माइनस x1 ये कितना आ रहा है टेन थीटा आ रहा है, और हम इसी को स्लोप डिफाइन कर रहे हैं। तो बोल सकते हैं स्लोप का वैल्यू 2 आ रहा है, मतलब टेन थीटा का वैल्यू 2 आ रहा है, बोल सकते हैं। तो यहां से थीटा कितना निकल जाएगा, टेन आ जाएगा, तो टेन इनवर्स ये सब बताया है ना। और ये कितना आता है 63.48 डिग्री। बात को समझो, देखो तुमने ना बस स्ट्रेट लाइन पे 2 पॉइंट निकाला बस, और 2 पॉइंट के हेल्प से ना तुमने ये निकाल लिया कि ये लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो बोल सकते हो कितना आ गया 63.48 डिग्री। बात समझ में आ रहा है? मतलब कि सर स्लोप निकालते हैं ना, स्लोप से ना एंगल पता चल सकता है कि वो लाइन ना हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है स्लोप के हेल्प से। तो हमेशा टेन क्यों यूज होगा, समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर बाई बेस कंसेप्ट यूज होता है, ठीक है। अगर ये समझ गए हो, स्लोप कंसेप्ट हो गया है, तो अब आते हैं अपने चैप्टर में जो हमें यहाँ पे लगाना है, ठीक है। एकदम अच्छे से देखना, पहले से नोट कर लो, इसे नोट कर लो, रब कर करा देंगे एक ही में।